वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उन्हें हरगिज़ मुर्दा गुमान न करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रिस्क दिए जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज की ये गुफ्तगू उन अजीम बेटों के नाम है जिन्होंने अपने खून से इस वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत की। ये उन माओं के नाम है जिन्होंने अपने जगर के टुकड़े वतन पर कुर्बान कर दिए। ये उन शहीदों के नाम है जिनके लहू की खुशबू आज भी पाकिस्तान की फजाओं में महसूस होती है। जब कभी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, जब दुश्मन ने नीली आंख से हमारी तरफ देखा, तब सबसे पहले जो सीना तान कर खड़े हुए वो हमारी पाक फौज, हमारी नीवी और हमारी फजाइया के जवान थे। ये सिर्फ सिपाही नहीं, ये कौम की उम्मीद है, ये हमारी इज्जत के मुहाफिज हैं, ये हमारे सुकून की वजह है। ये वो लोग हैं जो रातों को जागते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। मेरे भाइयों, हम में से कितने लोग हैं जो सर्दियों की रात में लिहाफ छोड़कर बाहर निकल सकें, लेकिन पाकिस्तान का सिपाही बर्फीले पहाड़ों पर खड़ा होता है। हम गर्मी में पंखा बंद हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं, मगर एक फौजी तपते रेगिस्तान में वतन की खातिर ड्यूटी देता है। वो अपने बच्चों की हंसी छोड़ देता है, अपनी माँ की दुआएं छोड़ देता है, अपनी बीवी के आंसू छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान सलामत रहे। एक माँ ने अपने फौजी बेटे से पूछा, बेटा तुम्हें डर नहीं लगता? बेटे ने जवाब दिया, अम्मी डर तो लगता है, मगर अगर मैं पीछे हट गया तो दुश्मन मेरे वतन की तरफ बढ़ जाएगा। ये सुनकर माँ रो पड़ी और कहने लगी, जा बेटा, अगर शहादत मिल जाए तो क़यामत के दिन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने मेरा सिर फख्र से बुलंद होगा। मेरे दोस्तों, शहादत कोई मामूली मकाम नहीं, ये अल्लाह की खास नामत है। हर किसी को शहादत नसीब नहीं होती। हदीस पाक में आता है कि शहीद को खून का पहला खतरा गड़ते ही जन्नत की बशारत दे दी जाती है। सोचिए, वो जवान जिसके जिस्म के टुकड़े हो जाए मगर उसके लबों पर फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद हो, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। 1908 की जंग हो या 1971 के कठिन हालात, कारगिल के बर्फीले पहाड़ हो या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, पाकिस्तान के जवानों ने हर महाज पर अपनी जान कुर्बान की। जब दुश्मन के जहाज फजाओं में गरजते थे, तब हमारी पाक फजाइया के शाहीन आसमानों पर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए दुश्मन पर टूट पड़ते थे। हमारे अजीम हीरो एम आलम ने चंद लम्हों में दुश्मन के कई जहाज गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ महारत नहीं थी, ये ईमान की ताकत थी। जब पाक फजाइया के जवान जहाज में बैठते हैं तो वो जानते हैं कि शायद आज वापसी ना हो, मगर फिर भी वो वतन की खातिर मौत को गले लगा लेते हैं। इसी तरह हमारी पाक नेवी, समंदर की गहराइयों में रहने वाले वो मुहाफिज जिन्हें शायद कौम कम देखती है मगर उनकी कुर्बानियां बहुत बड़ी हैं। रात के अंधेरे में समंदर की तूफानी लहरों के दरमियान पाकिस्तान का बहरी जवान अपने वतन की हिफाजत करता है। उसे मालूम नहीं होता कि अगली लहर उसे जिंदा छोड़ेगी या नहीं, मगर उसके दिल में सिर्फ एक जज्बा होता है, पाकिस्तान सलामत रहे। मेरे अजीजों, आज अगर हम आज़ाद हैं, अगर हमारी मस्जिदों में अजानें गूंज रही हैं, अगर हमारे घरों में सुकून है, तो इसके पीछे किसी शहीद का बहता हुआ खून है, किसी माँ की सस्कियां हैं, किसी बहन के आंसू हैं, किसी बच्चे की यतीमी है। एक शहीद की बेटी अपने वालिद की कब्र पर गई और कहने लगी, बाबा सब कहते हैं आप शहीद हो गए, लेकिन मुझे आज भी लगता है आप दरवाजा खोल कर आएंगे। ये जमला सुनकर वहाँ मौजूद हर आंख इश्कबार हो। मेरे भाई, फौजी सिर्फ जंग नहीं लड़ता, वो कौम के लिए कुर्बानी की मिसाल बनता है। जलजला आए तो यही फौज पहुँचती है, सैलाब आए तो यही जवान लोगों को बचाते हैं, बर्फबारी में रास्ते बंद हों तो यही फौज मदद करती है। ये कौम के बेटे हैं, इनसे मोहब्बत करना हमारा फर्ज है। लेकिन अफसोस, बाद लोग सोशल मीडिया पर बैठकर उन मुहाफिजों का मजाक उड़ाते हैं। याद रखो, जो अपने मुहाफिजों की इज्जत नहीं करते, दुनिया भी उनकी इज्जत नहीं करती। हमें चाहिए कि हम अपनी फौज, नीवी और फजाइया के लिए दुआ करें, इन शहदा के लिए ईसाल सवाब करें, इनके खानदानों का एहतराम करें, क्योंकि शहीद की माँ आम माँ नहीं होती, वो अजीम औरत होती है जिसने अपना बेटा वतन पर कुर्बान किया होता है। एक शहीद की माँ से पूछा गया, आपका बेटा शहीद हो गया, आप रो क्यों नहीं रहे? माँ ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा मरा नहीं, वो जिंदा है, मेरा बेटा शहीद है। अल्लाह अकबर, ये ईमान होता है, ये जज्बा होता है। मेरे दोस्तों, हमें भी अपने अंदर वतन से मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। सिर्फ नारे लगाने से मोहब्बत साबित नहीं होती, बल्कि अपने किरदार से, अपनी दियानतदारी से, अपनी नमाजों से, अपनी सच्चाई से वतन की खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये लाखों कुर्बानियों का नतीजा है। हजारों माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए,
हजारों बहनों ने अपने भाई खोए, तब जाकर ये वतन हासिल हुआ। और आज भी सरहदों पर खड़े जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान कायम व दायम रहे। आओ आज हम अहद करें कि हम अपने वतन से मोहब्बत करेंगे, हम अपने शहदा को याद रखेंगे, हम अपनी फौज, नेवी और फजाइया की इज्जत करेंगे और हर वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करेंगे। आखिर में एक दर्द भरा शोर मिलाजा फरमा, वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दो, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो बह गया वतन पे वही तो कायनात है। ऐ अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा सलामत रख, हमारी पाक फौज, नेवी और फजाइया की हिफाजत फरमा, जो जवान सरहदों पर ड्यूटी दे रहे हैं उनकी मदद फरमा, तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमा, इनके वालिदीन को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख, इस वतन में अमन, इत्तिहाद और मोहब्बत अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।